नमः सिद्धेभ्या श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकः साधवा सुत्या योग जनैः पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। एक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। सभी लोग डूंगरपुर और किशनगढ़ से जो लोग आए हैं हाथ में कलश ले लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है, तेलोक भजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यत रस इच्छ चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णाशतांग किरणोत्सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेन सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर अवश्य मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार के सहाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुर्षयों को। ओम राम भीम रूम राम राशि नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम मंगल आरती जगदुज्जलाक्षण मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महता दृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महाराधिकम भोरोतारियामि मंगल आरती ऋणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकलसेन सेव्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दल मंगल ज्ञान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा हम जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। अब ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक होगा और उसके बाद शांति धारा होगी। ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार, आदि ब्रह्म आदि इसने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया, इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। मिथुना विराय के हरस का पार नहीं था, मरुदेवी का आनंद भी अपार वही था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया, निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती, सब वस्त्र अलंकार सच्ची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रभु वृषभेश का विवाह कर दिया, रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्र द्वय के प्रभु पिता बने, वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था, एक वर्ष नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। एक वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था, देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था, नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 सहस्र वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु, कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पांचों ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक विभक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति ही अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फलिक साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम सम गुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मति की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं चादिनाथ जिनेन्द्रान्मा पूर्ण कुंभेन, ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही, झाड़ी हाथ में ले लें। आज अभिषेक श्री महेंद्र पाटनी, गुणमाला पाटनी, मदनगंज किशनगढ़ से आए हैं और श्री कचरूलाल जी, चुन्नीलाल जी,
परिवार डूंगरपुर राजस्थान से आए हुए हैं, अभिषेक के लिए तैयार हो जाए और झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशम राम दीम रूम नवम राश्यौत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, नंदिनी जैन, टी एम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दी हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी टुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र मातृत्व परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन त्रिदारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली तीर्थ कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद से परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद सिद्धित का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमायरारम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाइन महीना माई पुण्या चारवी भी रफावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री राम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी एम सुबिक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम के बिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हंसता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभात बादशाहपुर निवासी परिवार से, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, श्री अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज, श्री अग्रवाल परिवार लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार, दिगंबर जैन परिवार,
मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई निवासी सपरिवारस्य श्री सपरिवारस्य श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। स्वास्थ्य लाभार्थ स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदीवली मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य श्री महेंद्र कुमार पाटनी, श्रीमती गुरुमाला पाटनी, किशनगढ़। शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सपरिवारस्य श्री कचूरलाल जी, चुन्नीलाल जी, लवंगी देवी, सपरिवार डूंगरपुर। रविंद्र जैन, बाबूलाल जैन, सपरिवार डूंगरपुर निवासी सपरिवारस्य श्री जितेंद्र कुमार, त्रिशला देवी, प्रीति, स्वप्निल, आनंद, सोनाली, धवलाल जो, लब्धि, गंगवाल परिवार, बैजापुर, बीरगांव जिला औरंगाबाद निवासी। जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवारस्य श्री द्वारका दिल्ली निवासी श्री इंद्रसेन, तारावती, श्रीमती राशि जैन के सुपुत्र चिरंजीव, अपूर्व, चिरंजीव, अर्णव जैन, सपरिवारस्य श्री अशोक दोषी, सौ इला दोषी, मुंबई। शादी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाओं से सपरिवारस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षरण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंद्रडाक्षी साकिन्यानि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीर वर्धमान अमलग्रस्य महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे विसंवत 2548 समय मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कर्ण पक्षे दशमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरास्वगुणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन्द्रिन प्रतिमायाः मत्स्यकरुपरि शांतारम चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंग से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु
तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु, महामारी निवारणम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की, शांति गुंत रहनाथ भगवान की, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माह मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि, अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय, दीप धूप फले अर्घ सुले करना चत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय, हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी टिंगे पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीम 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, बी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, हरि सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। आज जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है, गर्भ कल्याणक है। अर्घ्य चढ़ाएंगे। पुरी कंपिला नाम पितुकृत वर्मा ग्रह में, जय श्यामा वर्मात गर्भ बसे शुभ तिथि में। ज्येष्ठ बदी दस श्रेष्ठ सुरपति नरपति पूजे, नमो आदि सृष्टेक जदू कर्म हरि दूजे। ओम ह्रीम ज्येष्ठ कृष्णा दशम्याम श्री विमलनाथ गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। आज बम्बई निवासी गुलालबाड़ी रहने वाले श्री अशोक दोषी इला दोषी, इनका आज शादी की 40वीं वर्षगांठ है। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सन 2017 में मुंबई प्रवास के समय श्री अशोक दोषी ने अनेक मंदिरों के दर्शन करा करके पूज्य माता जी के द्वारा जो धर्मामृत का पान कराया, लोगों को हजारों हजारों लोगों को धर्मामृत की ज्ञान वर्षा से अलंकृत किया था। ऐसे अशोक दोषी और उनकी धर्मपत्नी सौ इला दोषी मुंबई, उनके शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान की ओर से, मांगी टूंगी ट्रस्ट की ओर से, हमारे ऋषभदेव ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूज्य माता जी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। नहीं, उनको बस आशीर्वाद दो माता जी। और अब सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। और इसके साथ एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। जम्बूदी विसल हसनापुर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भगवान शांतिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा लघु स्तर पर कल प्रातः झंडारोहण होगा 10:30 बजे। और उसके बाद 28 तारीख से कल्याणक शुरू होंगे। 28 तारीख को गर्भ कल्याणक, 29 तारीख को जन्म कल्याणक, 29 तारीख रविवार है। और भगवान शांतिनाथ का वास्तविक जन्म कल्याणक भी है, यानी भगवान ये ज्येष्ठवती चतुर्दशी के दिन जिनका जन्म हुआ, दीक्षा हुई, निर्वाण प्राप्त हुआ, 3 कल्याणक से पवित्र 29 तारीख रविवार को यहाँ पर निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा। और यहाँ के पंच कल्याणक का जन्म कल्याणक महोत्सव का जुलूस भी निकलेगा। 30 तारीख को तप कल्याणक, 31 तारीख को केवल ज्ञान कल्याणक और 1 तारीख को मोक्ष कल्याणक होकर के ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जो जम्बूदी विसल पर लघु रूप में संपन्न होगी। कल मैंने बताया था, लघु का मतलब है क्रियाएं पूरी होना, कम संख्या में कम साजधाज के साथ छोटे मंच के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। और उसके सौधर्म इंद्र हैं श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती हेमा जैन, खारी बावली दिल्ली। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य लिया है श्री अनिल कुमार जैन, संघपति श्रीमती अनीता जैन, प्रीत बिहार कमल मंदिर दिल्ली। और कुबेर इंद्र बनने का श्रीमती सोमा प्रद्युम्न कुमार जैन, वैशाली जिला गाजियाबाद, जो हमारे प्रदीप कुमार जी के बहनोई हैं। और दूसरे इंद्र के बनने का श्री विजय कुमार, श्रीमती रश्मि जैन, राजपुर रोड दिल्ली। और सौ सुवर्णा शीतल पाटनी, नासिक महाराष्ट्र, ये 5 जोड़े। और जो भी इंद्र इंद्राणी बनना चाहें आ करके
इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 28 तारीख से, 28 तारीख को प्रातः आना है और 1 तारीख को दोपहर में आपको कार्यक्रम से संपन्न हो जाएगा। दूसरी सूचना जो आपको प्रतिदिन दी जा रही है, 15 जून से 30 जून तक 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक, प्रथम 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा जो बनी है 108 फीट भगवान ऋषभदेव ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर 15 जून से 30 जून तक जिन्हें भी सुविधा हो अथवा सुविधा निकाल करके इस महामस्तकाभिषेक में एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। आपका अहोभाग्य होगा, आपका महान पुण्य होगा जब सबसे बड़े भगवान जो विश्व के सबसे बड़े भगवान हैं एक कलश अभिषेक करके आप अपने जीवन को धन्य करेंगे, सफल करेंगे। ये आपको सूचनाएं हैं। और अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। पूज्य बड़ी माता जी, और एक बात ध्यान रखें, मुंबई में महामस्तकाभिषेक ऋषभगिरी मांगी तुंगी के संदर्भ में 29 तारीख को प्रातः 9 बजे गुलालबाड़ी के जैन मंदिर में आम सभा मीटिंग रखी गई है। श्री अशोक दोषी, भाई कमल कुमार जी कासलीवाल जो इस महामस्तकाभिषेक में मुंबई के हमारे महामंत्री हैं, श्री जमनालाल जयपावत जो महामस्तकाभिषेक में मुंबई के हमारे महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष हैं, और रोशन जैन, इन सभी से संपर्क करके, श्री आर के जैन जो संरक्षक हैं, संपर्क करके आप अवश्य 29 तारीख को प्रातःकाल गुलालबाड़ी के मंदिर में इस आम सभा में सम्मिलित हों। और 28 तारीख की रात में 7 बजे पूना के अंदर श्रीमती सुजाता साहा और श्री पंकज जी साहा से संपर्क करके उस मीटिंग में, यानी 28 तारीख की रात्रि में 7 बजे पूना में महामस्तकाभिषेक के संबंध में मीटिंग रखी गई है। 29 तारीख को प्रातःकाल मुंबई में 9 बजे गुलालबाड़ी में मीटिंग रखी गई है। मुंबई के भक्तगण गुलालबाड़ी 29 तारीख को सुबह पहुँचे और पूना के भक्तगण 28 तारीख की शाम को 7 बजे श्रीमती सुजाता साहा के मंदिर में पहुंच करके और इस मीटिंग में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें। किशनगढ़ राजस्थान से श्री महेंद्र जी पाटनी और गुणमाला जी पाटनी कल यहाँ आए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद लेने के लिए कि उनकी 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ आइए पूज्य माता जी का पुनः मंगल आशीर्वाद दान कीजिए, प्राप्त कीजिए। कल आपका संस्थान की ओर से और संघ की ओर से स्वागत किया गया। आपका नया साल वैवाहिक वर्षगांठ मंगलमयी हो। आई नहीं है वो भी, गुणमाला जी आई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद महेंद्र जी पाटनी के लिए, गुणमाला जी पाटनी के लिए, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी निकले। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जिनवाणी के आलोक में अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की दिव्य देशना का पान कीजिए। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्मा सर्वप्रथम जय व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पहुँचकर ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़ेंगे और 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव जिनका अभी महामस्तकाभिषेक होने वाला है, आप प्रतिदिन पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं और पीठाधीश भी हैं और यों के ये मूल हैं प्रतिमा के निर्माण में प्रारंभ से जिन्होंने सब कुछ किया है, ऐसे उन्हीं के सानिध्य में ये महामस्तकाभिषेक होने वाला है। और ऐसे उन भगवान महावीर के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में हम और आप भावों से पहुँचें
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान भग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च आज श्री विमलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा भगवान विमलनाथ कंपिला में जन्मे हैं, कंपिलापुरी कांपिलपुरी, और वहीं उनके 4 कल्याणक हुए हैं और निर्वाण कल्याणक हुआ है समय शिखर से। ऐसे भगवान विमलनाथ के चरण कमलों में नमन करते हुए आप सब संकल्प करें, भावना करें कि कंपिला जी के दर्शन अवश्य करें, भगवान की जन्मभूमियों के दर्शन अवश्य करें। जन्मभूमियाँ महान हैं, पवित्र हैं। भगवान के जन्म गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जहाँ रत्नों की वर्षा होती है 15 महीने तक, और जहाँ गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक आदि उत्सव इंद्रों के द्वारा मनाए जाते हैं, मनुष्य तो मनाते ही हैं, सब मिलकर के मनाते हैं। सुमेरु पर्वत पर जिनका जन्माभिषेक आदि होता है और जिनका केवल ज्ञान का संवत्सरण जन्मभूमि में ही बनता है, मुख्य रूप से विमलनाथ भगवान का संवत्सरण भी वहीं कंपिला जी में बना है, वहीं केवल ज्ञान हुआ, 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसी जन्मभूमियों की वंदना करके और जन्म परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लें, भावना भाएं। अब हम आपको ले चलेंगे, षटखंडागम ग्रंथ मेरे सामने विराजमान है। षटखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका पुस्तक 2, जिसमें आलाप अधिकार है, सत्प्रूपणा का ही एक भाग है। प्रथम खंड जीव स्थान खंड, षटखंड में प्रथम खंड जीव स्थान खंड में 6 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक में सत्प्रूपणा है, दूसरी में सत्प्रूपणा का ही प्रकरण है विस्तार से। मैंने आपको कल बताया था गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणाएँ और उपयोग, ये 20 प्रूपणा इस द्वितीय पुस्तक में इन 20 प्रूपणाओं का ही विस्तार है। और यही 20 प्रूपणाओं का विस्तार जीव कोमरसार जीवकांड में प्रकरण लिया गया है, जो कि 700 अधिक गाथाओं में जिसका वर्णन है, विस्तार से जिसका वर्णन है। उसी में इसमें कोष्ठक बनाए गए हैं। आचार्य देव ने, श्री धवला टीकाकार ने जो कोष्ठक बनाए हैं, 545 कोष्ठक बने हैं। उनके माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझने का, समझाने का आचार्य देव ने प्रयास किया है, श्री वीर सेनाचार्य स्वामी ने, और जिसकी संस्कृत टीका भी मैंने संक्षेप में लिख करके उन्हीं कोष्ठक को जो कि त्यों अवतरित किया है। ये कोष्ठक चार्ट भी कहलाते हैं, इन्हें चार्ट कहते हैं। इनमें बहुत सुंदर वर्णन है 20 प्रूपणाओं का। आपके लिए मैं उदाहरण के लिए दो कोष्ठक बताऊंगी आज, उदाहरण के लिए। देखिए आप, असंयत सम्यक दृष्टि माने चतुर्थ गुणस्थानवृत्ति सम्यक दृष्टि जो है, उनके 20 प्रूपणाएँ कैसे उनमें गर्भित की हैं आचार्य देव ने, उसका कोष्ठक बनाया है। गुणस्थान 1, 14 गुणस्थान में गुणस्थान 1 होता है चौथा। असंयत सम्यक दृष्टि नाम से चौथा गुणस्थान 1। जीव समास 1 होता है।
जीव समास दो भी माने हैं, सैनी पर्याप्त और अपर्याप्त। माने ये नियम है कि संगी पंचेंद्री को ही सम्यक दर्शन होगा, असैनी तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता योग्यता ही नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असैनी पंचेंद्री मन रहित पंचेंद्री तक सम्यक ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। भव्य संगी ऐसे ही जीव सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। तो इनके जो है जीव समास से सैन्य पर्याप्त अथवा अपर्याप्त दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि कोई सम्यक दर्शन लेकर के ही पंचेंद्री देव पर्याय में जाते हैं तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था भी रहती, जब तक पर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक शरीर रचनादि न बने अपर्याप्त कहलाते हैं। तो जीव समास दो हो गए, पर्याप्ति छहों है और छहों अपर्याप्ति भी है। दूसरी गति में जाने की अपेक्षा प्राण 10 है और अपर्याप्त की अपेक्षा 7 प्राण भी हैं। संज्ञाएँ चारों हैं, नाना जीवों की अपेक्षा सभी की अपेक्षा संज्ञाएँ चारों हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। अब हम मार्गणाओं में चलेंगे तो गति चारों हैं, चारों गति में जीव समय दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नरक गति में असंख्यातों समय दृष्टि आज भी है, वहाँ समय दर्शन ग्रहण करते हैं और समय दृष्टि मर करके कदाचित पहले आयु बांधी है तो पहले नरक में जा सकते हैं। जैसे ही राजा श्रेणी के जीव पहले नरक आयु की आयु बांध ली, पहले नरक आयु बांध ली, उसके बाद में समय दृष्टि बने तो नरक जाना पड़ा तो पहले नरक में है। और तिरंजों में समय दृष्टि होते ही है, पंचेंद्री समय दृष्टि। सिंह ने मुनि के उपदेश से समय दर्शन और धारण किया, 10वें भाव में भगवान महावीर बन गए। ऐसे असंख्यातों तिरंज आज भी इस मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र तक पाए जाते हैं। सभी में, जम्बू द्वीप से लेकर असंख्यातों द्वीप समुद्र तक, अंतन द्वीप समुद्र तक भोग भूमियाँ हैं आगे 2.5 द्वीप से परे, और स्वयंभू रमण अंतिम द्वीप से आधे द्वीप से पहले पहले तक असंख्यातों भोग भूमि है तिर्यंचों की। उसमें तिरंज भोग भूमि, उसमें असंख्यातों समय दृष्टि भी है। तो चारों गतियों में, तिरंज गति में, मनुष्य गति में, नरक में और देव गति में समय दर्शन असंख्यातों देवों को भी है, देवियों को भी है, सभी को नहीं है। तो चारों गतियों में समय दर्शन है। इंद्री एक ही है, पंचेंद्री के सिवाय किसी को समय दर्शन नहीं हो सकता। काय एक ही है, त्रस गई इंद्रिय से काय योगे, योग 13 हैं। आहारक योग नहीं होता है उनके, आहारक दिख के बिना। चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग और तेजस कारमान। तो ये वेद तीनों वेदों में समय दर्शन हो सकता है। नरक में नपुंसक वेद ही है, तिरंजों में तीनों वेद हैं, मनुष्यों में तीनों वेद हैं। तीनों प्रकार के वेदों में समय दर्शन हो सकता है। कसाय सभी हैं, चार कसाय हैं अनंतानबंदी को छोड़कर। ज्ञान 3 हो सकते हैं, मति, श्रुत, अवधि। भरत चक्रवर्ती गृहस्थाश्रम में ही थे, भगवान सबके देव का दर्शन करते करते अवधि ज्ञान हो गया। देवों में और नारकियों में तो अवधि ज्ञान है ही है। जो सम्यक दृष्टि है उनका ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाएगा। जब तक सम्यक तो नहीं हुआ तब तक उनका ज्ञान कुज्ञान, कुअवधि, उसे विभंगावधि भी कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि के मति, श्रुत, अवधि 3 ज्ञान। और इसी प्रकार से संयम 1, यानी असंयम नाम का, संयम मार्गण की अपेक्षा असंयम, और दर्शन की अपेक्षा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। और लेस्याएँ द्रव्य से 4 लेस्याँ हैं, द्रव्य यानी शरीर के वर्ण की,
और भाव से भी छहों लेस्या है। ये नरक गति की अपेक्षा है। नरक गति में कदाचित सातवें नरक में जिन्हें सम्यक दर्शन है उनके कृष्ण लेस्या ही है, उनकी अपेक्षा से ही छहों लेस्याएँ हैं। मनुष्यों में तिरंचों में तो अच्छी लेस्या ही रहेंगी शुभ। भव्यत्व एक ही है, अभव्यत्व नहीं है। भव्य जीव के ही सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन तीनों हैं। औपसविक, साम्यक, छायोपसविक और छायिक तीनों सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में माने गए हैं। कोई भी हो सकता है। तीनों सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती। संगीत तो एक ही है, असंगीत जीवों के सम्यक दर्शन नहीं होता। आहारक अनाहारक में दोनों है। विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक है आदि। उपयोग साकारोपयोग और अनाकारोपयोग यानी ज्ञान और दर्शन दोनों हैं। ये मैंने आपको असंयत समय दृष्टि के सामान्य रूप से आलाप बताए। ये कोष्ठक बना है 20 प्रवृत्तियों में। ऐसे ही संयता संयत बने पंचम गुण स्थान अर्थ में हमें देखेंगे तो पंचम गुण स्थान में गुण स्थान एक है, पांचवा देशव्रत नाम से। जीव समाज से एक है संयमी पर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था में अनुव्रत नहीं होता है। ये नियम है। गर्भ से लेकर 8 महीने गिने जाएंगे और 8 महीने के पहले समय देशव्रत नहीं हो सकता। उसके बाद 8 वर्ष के होने के बाद ही अनुवृत्ति होते हैं, अनुव्रत ग्रहण कर सकते हैं। और गर्भ से लेकर अगर गिनती करेंगे तो 7.25 वर्ष के भी अनुवृत्ति बन जाते हैं। अनुवृत्ति तो क्या, महावृत्ति बन जाते हैं। दैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं और प्रसंग आ जाए तो उसी समय अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतनी विशेषता बताई है मनुष्य पर्याय में। और यहाँ संहिता संयत तिरंचों में भी है तो तीन दोनों गति की अपेक्षा है। जीव समाज सैन्य पर्याप्त और पर्याप्तियाँ 6 हैं, प्राण 10 हैं, 10 हैं। सैन्य जीव के ही चूँकि देशव्रत होता है, पंचेंद्रिय के ही संज्ञाएँ 4 हैं। अब मार्गणाओं में हम चलेंगे तो गति 2 है, मनुष्य गति और तिरंज गति। देशव्रति के लिए मनुष्य, अभी किसी ने सहज कह दिया, किसी साधु ने, मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कि तिरंज अनुवृत्ति नहीं बन सकते। मैंने कहा अनादि परंपरा है। तिरंचों में हाथी ने अनुव्रत धारण किया, सम्यक दर्शन धारण किया, पंचम गुण स्थानवर्ती बने, स्वर्ग गए और कालांतर में भगवान पार्श्वनाथ हुए। भगवान महावीर ने तिरंज अवस्था में शिव के पर्याय से ही उत्थान प्रारंभ किया अनुवृत्ति बनकर। अनेकों उदाहरण हैं। असंख्यातों तिरंज देशव्रती हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में माना गया कि असंख्यातों तिरंज अनुवृत्ति देशव्रती हैं। विशेषता है। तो हम ध्यान रखें कि संहिता संयत ने देशव्रत में पंचेंद्रिय गति 2 है, मनुष्य गति, तिरंज गति, और पंचेंद्रिय ही होते हैं। काव्य में त्रस ही होते हैं। नियम है योग में मनोयोग 4, वचन योग 4 है और औदारिक काय योग ही होता है। देवों के देशव्रत नहीं हो सकता, नारकियों के नहीं हो सकता और अपर्याप्त अवस्था में नहीं हो सकता। तो 9 योग माने हैं, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक योग। वेद तीनों हैं। तीनों वेदों में देशव्रत हो सकता है, अनुवृत्ति हो सकते हैं। भाववेद की अपेक्षा भी मुख्य रूप से महावृत्ति भी होते हैं तीनों वेदों में। कषाय 4 हैं, अनंतानुबंध और प्रत्यज्ञान को छोड़कर। ज्ञान 3 है, मतिसुत अवधि। संयम 1 है, संयमा संयम, और चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन तीनों है। द्रव्य लेस्याएँ तीनों और भाव लेस्या शुभ ही रहेंगी, अशुभ नहीं रहेंगी। 3 शुभ लेस्या भव्य हैं ही हैं। और सम्यक में तीनों सम्यक हैं, संगी ही हैं, आहारक ही हैं और साकार अनाकार दोनों उपयोग उनके पाए जाते हैं। ऐसे मैंने पंचम गुण स्थानवर्ती का कोष्ठक बताया आपको। ऐसे ही इसमें 545 कोष्ठक हैं और उनके द्वारा सभी प्रकरणों का बहुत अच्छी तरह स्पष्टीकरण है। ऐसा ये छठखंडागम का मैं द्वितीय पुस्तक का सार मैंने संक्षेप में आपको बताया है।
भगवत भव्यात्माओं नमोकार मंत्र के महिमा प्रथम पुस्तक में दी है। अनादि निधन नमोकार मंत्र को इसमें मंगलाचरण रूप में, और श्री वीर सेनाचार्य के चरणों में नमन करते हुए, धरसेनाचार्य के चरणों में नमन करते हुए, श्री पुष्पवंत भूतबली धरसेनाचार्य के चरणों में नमन करते हुए, वीर सेनाचार्य के चरणों में नमन करते हुए, और सठखंडागम ग्रंथ को, जिनवाणी माता को, द्वादशांग वाणी को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आप सब एक कठिन विषय को सरल रूप में श्रवण कर रहे हैं। ये युग की एक देन है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने जो आपको सुनाया। आप अपने ही को स्वयं खोजें कि हमारे कितनी इंद्रियां हैं, कौन सी गति है, कौन सी काय है। इन सब चीज़ों को खोजने के लिए और फिर इस मनुष्य पर्याय को सार्थक सफल बनाने के लिए ये एक सफल प्रयास आपका मंगलमय हो। इसलिए कहा गया जो कुछ करना है सो कर लो, सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। फिर कर न सकोगे फिर तुम कुछ भी, बल पौरुष तक जाने पर, आग लगी कुटिया में फिर क्या होगा कुआं खुदाने पर।